अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज 2-3 दिन के बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा गैप आ गया क्योंकि वेदर यहाँ चेंज हो रहा है, काफ़ी सर्दी आ रही है, तो कुछ उसकी एडजस्टमेंट्स कर रहे थे हम। तो एनी हाउ, मुझसे आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें यह बताऊं कि मैं कनाडा किस वीज़े पे आया। परमानेंट रेजिडेंस का वीज़ा था, मैंने किस तरह अप्लाई किया। तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा लाजमी। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कि कनाडा में जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस टाइप का है और किस तरह की एजुकेशन दी जाती है। तो कनाडा में जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 टाइप का होता है। इसमें एक पब्लिक स्कूल्स होते हैं, फिर प्राइवेट स्कूल्स आते हैं और कैथोलिक स्कूल्स आते हैं। ठीक है, तो जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। वो कैनेडियन गवर्नमेंट या जिस भी प्रोविंस में आप रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है और वो एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलती है आपके बच्चों को, फ्रॉम स्टार्ट प्री केजी टू 12th ग्रेड, राइट। और उसमें आपने कुछ भी, कोई एडमिशन फ़ीस, कोई मंथली फ़ीस कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है। और ना कोई बुक्स हैं, ना कोई इस तरह की कोई चीज़ जिस पे आपका एक्सपेंस हो, वो आपके पास आपने नहीं लेनी होती बच्चों के लिए। ना कोई यूनिफॉर्म होता है। दूसरे होते हैं कुछ प्राइवेट स्कूल होते हैं जिसमें जैसे कि यहाँ जिस सस्कैचुअन में मैं रह रहा हूँ, ठीक है, और इसका जो सिटी रेजाइना है, यहाँ कुछ इस्लामिक स्कूल्स हैं वो प्राइवेट हैं। तो उसमें यह है कि इस्लामिक एजुकेशन भी साथ दी जाती है दूसरी एजुकेशन के साथ, और वो लेकिन चार्ज करते हैं आपसे मंथली $250 पर चाइल्ड चार्ज करेंगे, ठीक है। और वो आपने मंथली पे करनी होती है, लेकिन उसका वेटिंग टाइम काफ़ी लेंथी है। लाइक अगर आपने इस्लामिक एजुकेशन या इस्लामिक स्कूल में अपने बच्चे को एडमिट करवाना है फॉर मुस्लिम्स, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल का वेट टाइम है। तो उसके बाद फिर आपके बच्चे को एडमिशन मिलता है। तो दूसरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो है पब्लिक एजुकेशन, जिसमें आपको यहाँ बच्चे प्री केजी में जिस भी ग्रेड में आप यहाँ एडमिशन करवाना चाहते हैं आप करवाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसकी फ़ीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, वो आपके बच्चा पढ़ता है उस स्कूल में। और दूसरे कैथोलिक हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी का और उस तरह डिफरेंट रिलीजन्स, जो रिलीजन है क्रिश्चियन रिलीजन, उससे रिलेटेड भी एजुकेशन दी जाती है। तो वो एक दूसरी टाइप का स्कूल बन जाता है। तो मोस्टली जो बच्चे हैं जो इमिग्रेंट्स या न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूल्स में ही पढ़ते हैं क्योंकि एजुकेशन फ्री है। तो अगर मैं बात करूं कि एजुकेशन किस टाइप की है, तो यहाँ एजुकेशन मोस्टली जो बच्चों को दी जाती है पब्लिक स्कूल्स में वो एक्टिविटीज़ बेस्ड होती है मोस्टली। लाइक बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता, उनको बुक्स का लोड नहीं उनके ऊपर डाला जाता, और उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, और उनको उसके थ्रू एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी करवाई जाती है जिससे बच्चे लर्न करते हैं, ग्रो करते हुए लर्न करते हैं। तो जिस तरह मतलब बैक अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो उसमें बच्चों को काफ़ी प्रेशर, बुक्स, राइटिंग्स, होमवर्क्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ होमवर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी बच्चा करके आएगा स्कूल में करके आएगा, और वहीं जो एक्टिविटीज़ करनी है उसने वहीं करनी है। यहाँ बच्चों को एक्सरसाइज करवाई जाती है, प्लेइंग एक्टिविटीज़ हैं जिम्स में, और डिफरेंट एथलेटिक्स में उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस आए और फिज़िकली वो अच्छा ग्रो करे। और दूसरा जो सबसे मेन कंसर्न जो यहाँ इमिग्रेंट्स को मेन कंसर्न, जो मुस्लिम वर्ल्ड से आते हैं, इंडिया से भी जो आते हैं, तो उनको एक मेन कंसर्न ये होता है कि यहाँ बच्चों को सेक्स एजुकेशन साथ दी जाती है, ठीक है। बच्चों को बताया जाता है कि यू आर फ्री टू चूज़ योर सेक्सेस। लाइक अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, और अगर आप फील करते हैं कि आप फीमेल हैं तो आप अपने आप को फीमेल कह सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और अपने आप को मेल फील कर रहे हैं तो आप मेल कह सकते हैं। तो उसमें बच्चों को ये ओपनली इस चीज़ की तरगीब दी जाती है कि आप इस चीज़ को फील करें। अगर आप इस तरह का करना चाहते हैं, अगर आप लड़का हैं और लड़की फील करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो इस तरह की जो एजुकेशन उनको बताई जाती है, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। फिर एक इनका मंथ है जो जून, उसमें प्राइड मंथ, उसमें ये LGBTQ+ की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी उनको इस तरह की बताई जाती हैं, ओपनली डिस्कशंस की जाती हैं, उस पर वॉक्स होती हैं उससे रिलेटेड, रेनबो कलर्स उनको बताए जाते हैं कि ये सिंबल है प्राइड का, ठीक है, कि आप LGBTQ में मतलब कुछ भी आप इस तरह की तरफ जा सकते हैं। तो ये काफ़ी कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि उनके बच्चे अगर ये चीज़ें सीखेंगे तो वो उनके लिए आगे फिर ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो ओपन सोसाइटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है,
फ्रीडम है, एक लिबर्टी दी गई है, तो उस लिबर्टी का फिर इस तरह का फ़ायदा भी उठाया जाता है कुछ एक्टर्स की तरफ से यहाँ से, जिसमें फिर ये जो एक LGBTQ+ की जो मूवमेंट है वो अपना रोल प्ले करती है और बच्चों को फिर इस साइड पे लेके आया जाता है और ये स्कूल का बाकायदा पार्ट बनाया गया है। काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ, ना सिर्फ इमिग्रेंट्स की तरफ से बल्कि जो यहाँ के कैनेडियंस हैं, ठीक है, उनकी तरफ से भी काफ़ी प्रोटेस्ट होते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। विदाउट पेरेंट्स कंसेंट बच्चों को ये चीज़ ना बताई जाए। तो मोस्टली फिर पेरेंट्स ये करते हैं कि यहाँ बच्चों को स्कूल में जब ये प्राइड मंथ आता है तो यहाँ तो वो उस पूरा मंथ उनको स्कूल से ऑफ करवा लेते हैं, या फिर प्रिंसिपल्स को या टीचर्स को ईमेल्स कर देते हैं कि हमारे बच्चे को किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना किया जाए जिसमें आप प्राइड मंथ से रिलेटेड उनसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी करवाएं। तो ये एक चीज़ कंसर्न होता है कि बच्चों को यहाँ इस तरह की ओपन डिस्कशंस में इन्वॉल्व किया जाता है, उनका माइंड मेकअप किया जाता है। तो क्योंकि बच्चों का तो माइंड बिल्कुल इमेच्योर होता है, वो तो बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर है, उसमें आप जो भी एंटर करेंगे वो तो उसके मुताबिक अपने आप को एग्जीक्यूट करना, सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो एक उसको चीज़ ये बताई जाएगी कि अगर आप कोई भी डिफरेंट सेक्स को फील कर रहे हैं और अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, तो वो उस तरफ ऑब्वियसली उसका माइंड जाएगा कि अगर मैं बन के देखता हूँ किस तरह। तो ये एक चीज़ काफ़ी डेंजरस फील होती है यहाँ एजुकेशन के हवाले से। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि बस ये एजुकेशन तो फ्री है, एक्टिविटीज़ हैं, इतना प्रेशर नहीं है बच्चों पे, कोई स्कूल यूनिफॉर्म, कोई बुक्स नहीं है और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ एक तो मैं किस वीज़े पे आया और वो वीज़ा किस तरह मैंने अप्लाई किया, और उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ आके आपने जॉब सर्च किस तरह करनी है। तो तब तक मेरी ये वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब चैनल लाजमी करें। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।